कि इस मैच की जो विजेता टीम रहेंगी वो विक्टोरियन स्पोर्ट्स से सेमीफाइनल का मैच खेलेंगी। खेल की शुरुआत होती हुई मेमन 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा। इनवाइट किया है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को पहले बैटिंग के लिए। दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं, रफ़ीक खान और राहुल। कल के दिन जो राहुल ने बैटिंग की थी वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बैटिंग रही थी। 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं राहुल। यस, गेम ऑन का इशारा आता हुआ हमारे एम्पायर फारूक बर्डी सर और रॉकी सर। और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे फाइक अंसारी। ये अच्छा बैटर रहेगा। एक तरफ फाइक अंसारी और दूसरी तरफ राहुल। यस, फाइक गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, वो ऑन द वे है। आप स्टार्ट करें। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल कर लिया वहां पर फाइक अंसारी ने। राहुल आउट होकर वापस जाते हुए। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर यह गेंद रही थी, राइजिंग डिलीवरी रही थी जिसे कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज और अपना विकेट गंवाते हुए। बहुत बेहतरीन कैच वहां पर शॉट थर्ड मन पर खड़े हुए खिलाड़ी का, लेकिन बड़ा विकेट यहां पर गिरा है। राहुल जो बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, कल के दिन भी कमाल की उनकी बैटिंग रही थी, उनका विकेट पहली गेंद के ऊपर निकाला है फाइक अंसारी ने। एक अच्छी शुरुआत यहां पर मेमन 11 को मिलती हुई, और यही कारण था शायद कि टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का उनका फैसला था वो पहली गेंद पर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक साबित हो रहा है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर अपनी टीम को दिलाते हुए फाइक अंसारी। अब देखना है, नए बैट्समैन आए हैं, टीम के कैप्टन भी है राशिद। फिर से वहां पर देखना, इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए और अब जाकर ये सिंगल रन स्कोर में आता हुआ, सिंगल से खाता खोला है राशिद ने अपना और अपनी टीम का। पहली 2 गेंदें फाइक अंसारी की बहुत ही बेहतरीन रही। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी कामयाबी उनको मिली है। राहुल जैसे बल्लेबाज को खाता भी नहीं खोलने दिया है उन्होंने, और इस बार सिंगल रन पूरा किया वहाँ पर राशिद ने, स्ट्राइक को रोटेट किया है। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो रफ़ीक वहाँ पर मौजूद है। रफ़ीक ने भी इस सीपीएल में बहुत बेहतरीन बैटिंग रही है, उनके बैट से काफ़ी रन आए हैं इस टूर्नामेंट में भी। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, वहां पर देखना है शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसे स्विच हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद वहां पर इस वक्त फाइक अंसारी द्वारा। अब जाकर देखना है, वहां पर सही कनेक्ट किया है, गेंद इस बार जाएंगी बाउंड्री के पार। फिर से ऑफ स्टंप पर यह गेंद रही थी और स्विच हिट के अंदाज में इस बार गेंद को खेला है वहां पर रफीक ने। थर्ड मैन की दिशा में गेंद इस बार निकल गई है 4 रनों के लिए। चौके से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए रफीक और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 5 पर। यह अच्छा स्ट्रोक आया है वहां पर रफीक खान के बैट से। फिर से वहां पर मानो पिछला जो स्ट्रोक लगाया था उसका रिप्ले दिखाया हो रफीक खान ने। लगातार 2 गेंदों पर 2 उसी प्रकार के स्ट्रोक लगा दिए उन्होंने। लगातार हम देख रहे हैं एक चीज ये भी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे करते हुए फाइक अंसारी, लेकिन इस बार पढ़ लिया था इस गेंद को वहां बल्लेबाज ने, और 2 बाउंड्री अब आती हुई रफीक खान के बैट से 9 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। पहली 3 गेंदें फाइक अंसारी की अच्छी रही थी। पहली गेंद के ऊपर तो विकेट उन्होंने हासिल किया, लेकिन उसके बाद पलटकर जवाब भी देते हुए यहाँ रफीक खान।
मामू भंजाई ग्रुप की ये देन, सीपीएल पहला जो सीज़न है वो बिल्कुल कामयाब सीज़न है और फाइनल डे है आज। लेकिन जो पूरा ग्रुप है उनका ये कहना है कि जो अगला सीज़न रहेगा वो और ज़्यादा टीमों को उसमें शिरकत दी जाएंगी, क्योंकि एक कामयाब टूर्नामेंट सीज़न 1 हुआ है तो सीज़न 2 इससे और बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। मामू भांजा ग्रुप की ऑन दी अब इस गेंद को खेला है, वहाँ पर बल्लेबाज ने देखना है डीप का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है, लेकिन इस बार देखना है मिस फील्ड भी हुई है और ये 2 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए। स्लॉपी वर्क इस बार देखने को मिला है वहाँ पर, हालांकि कैफ एक अच्छे गेंदबाज है। पहले ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका है, रन बनाए गए हैं 11, 1 विकेट गंवाने के बाद। बैटिंग रफीक इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 10 पर वो बैटिंग करते हुए, जिसमें 2 बाउंड्री लगाई और एक डबल रन भी आया उनके बैट से। राशि जो हम देख रहे हैं कि 1 रन बनाकर वो खेल रहे हैं, लेकिन पहले ओवर में फाइक अंसारी ने अच्छी गेंदबाजी की है, 11 रन आए उनके ओवर में, एक बड़ी सफलता भी उनको मिली है। जिशान अंसारी को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, एक अच्छे गेंदबाज जिशान। दूसरे ओवर का खेल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिशान अंसारी को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। देखना है शुरुआत यहाँ पर राइजिंग स्टार की उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अभी भी वहाँ पर राशिद मौजूद है, रफीक खान वहाँ मौजूद है, 2 अच्छे बैट्समैन अभी वहाँ पर मौजूद है। लंबा हिट लेने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, इस बार उतना उछाल नहीं लिया था, गेंद ने फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश भी की थी वहाँ राशिद ने, लेकिन फिर से एक और सिंगल रन आता हुआ राशिद के बैट से और टीम का स्कोर 12 पर। दूसरे ओवर का अब खेल यहाँ से शुरू हो चुका है। पहले ओवर में फाइक ने अच्छी गेंदबाजी की और अब जिशान अंसारी आए गेंदबाजी के लिए। दोनों टीमों का जो खेल रहा है इससे सीपीएल में वो बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है। पिछले ओवर में 2 बाउंड्री आई थी रफीक खान के बैट से। इस बार देखना है वहां पर गेंद की लाइन से अपने आप को बिल्कुल अलग किया है और गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद चली गई इस बार आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर रफीक खान के बैट से। भले ही पहले ओवर में उतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी, हालांकि 2 बाउंड्री लगाई थी पहले ओवर में भी रफीक खान ने, लेकिन इस वक्त ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है उनके बैट से। पूरी तरीके से वहाँ पर सफल हो गए थे, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था रफीक ने और ये बेहतरीन स्ट्रोक आया है उनके बैट से। इस इनिंग का ये पहला सिक्सर रफीक खान ऑन फायर। 19 पर अब स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने इस सिक्सर की मदद से। फुल टॉस गेंद इस बार देखना है, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर बाबा शेख द्वारा, काफी तेज गेंद की तरफ आए थे बाबा शेख। स्ट्राइक को रोटेट किया इस बार वहां बल्लेबाज रफीक खान ने, सिंगल की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया अब 19 पर। दूसरे ओवर का ये खेल चलता हुआ राशिद और रफीक खान अब पारी को संभालते हुए। इस बार देखना है राशिद ने अपने हाथों को खोला है, हम्मद अंसारी वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद जाएंगी उनके सर के ऊपर से। 6 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक इस बार राशिद के बैट से आया है। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, अब अपने हाथों को खोलते हुए राशिद भी। दूसरा सिक्सर इस ओवर का आ चुका है और अब तेजी से इस ओवर में रन बन रहे हैं, क्योंकि 4 गेंदों में 14 रन खर्च किए गेंदबाज ईशान ने और टीम का स्कोर अब 25 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस बार देखना है वहां पर बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है वहां पर राशिद ने और ये सिंगल रन इस बार पूरा करते हुए। सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिला है इस बार, पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया तो इस बार
नीचे बैकलिप से गेंद को टर्न कर दिया था ऑन साइड की दिशा में। एक और सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। जिशान अंसारी लास्ट गेंद के साथ बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर फिर से आता हुआ रफीक खान के बैट से। क्या बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है। थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया वहां पर, हाफ वाली पर गेंद को लिया और बिल्कुल गैप में ये स्ट्रोक लगा दिया उन्होंने। जमीन को आग लगाती हुई गेंद निकल गई थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया वो है 30। अब अच्छा टोटल नजर आ रहा है यहाँ पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 11 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में 19 रन खर्च किए है जिशान अंसारी ने। सिटी प्रीमियर लीग प्रेजेंट बाय मामू भांजा ग्रुप की ये देन। और आज ग्रैंड फिनाले डे है। टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी हमारे चेयरमैन साहब मयूर विलास पाटिल साहब, जो इस सीपीएल के चेयरमैन है और सिटी मर्जिंग के वो प्रेसिडेंट भी है, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग हमें रहा है। साथ ही साथ खाड़ी पार खुनी ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब है प्रथम नागरिक अल्ताफ वाली सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। कलरफुल ड्रेसेस जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर 8 टीमें कलरफुल ड्रेसेस जो पहनी है, वो हमें फजल हॉलीडेज ने स्पॉन्सर किया है। उसामा मोमिन साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सेकंड प्राइज़ जो हमें स्पॉन्सर किया है वो अर्शी आज़मी साहब और उनका जो पूरा ग्रुप है उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है वो नूरुलैन शेख साहब ने स्पॉन्सर की है, साथ ही साथ नवाब खान साहब ने स्पॉन्सर की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैन ऑफ द सीरीज़ जो हमें स्पॉन्सर की गई वो है आसिफ शेख साहब ने हमें मैन ऑफ द सीरीज़ स्पॉन्सर की है। बैट्समैन और बेस्ट बॉलर जो हमें स्पॉन्सर किया गया वो है क्रिस्टल मेगा नेट के इरशाद बारी साहब ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। दोपहर के खाने की जो सुविधा हमें उपलब्ध की वो A1 चिकन अतिक भाई ने स्पॉन्सर की है। A1 चिकन वंजरपट्टी नाका, शादी ब्याह पार्टी का कोई भी प्रोग्राम है तो फिर आप A1 चिकन पर जा सकते हैं वंजरपट्टी नाका। साथ ही साथ इजहार फार्म हाउस, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि सिक्सर की बॉल यूज़ की गई है और सिक्सर जो बॉल है वो हमें स्पॉन्सर की गई, यहाँ पर हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखना पूरी तरीके से शायद फिट नज़र नहीं आ रहे वहाँ पर गेंदबाज जिशान, हालांकि एक ओवर उन्होंने किया है। हालांकि आज थोड़ी जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा भी है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा इस वक्त है। अनस टेक्सटाइल मुकीम कुरैशी साहब और मुकीम कुरैशी साहब जो अनमोल मार्केट के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कामिल करनाले साहब K2 के जो नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जाकिर मिर्ज़ा साहब, साथ ही साथ अम्मार मास्टर जी, RK फ्री हिट और MJ स्पोर्ट्स, O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 6 एंड आउट स्पोर्ट्स वेयर मुनाफ शेख, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैन ऑफ द मैच की हम बात करें तो मैन ऑफ द मैच में यहाँ पर जायद खान जो कूल टावेल उन्होंने स्पॉन्सर किया है। गेंदबाजी में अब कासिम को बुलाया गया, कासिम अंसारी गेंदबाजी के लिए आए। तीसरे ओवर में पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा किया वहाँ पर राशिद ने। बॉम्बे स्वीट्स की तरफ से स्वीट बॉक्स यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया है, मिठाई का बॉक्स, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैन ऑफ द मैच में जो टी शर्ट दी जा रही वो हमें इम्तियाज़ पापा जी ने स्पॉन्सर की है, गोल्डन हम सब भिवंडी इम्तियाज़ पापा जी। तो जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का शुक्रिया। CPL को कामयाब करने के लिए आप लोगों ने हमें सहयोग किया है। बहुत ज़्यादा इस बार बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइट। पहले 2 ओवर की हम बात करें तो जिस तरह से खेल रहा है, पहले 2 ओवर में 30 रन बनाए गए थे और एक विकेट भी गिरा था, लेकिन अब तीसरे ओवर में कासिम को बुलाए, कासिम की ये गेंद वाइट रही है इस बार। लगातार एक चीज़ ये देख रहे हैं हम रफ़ी की बल्लेबाजी में कि वो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक ज़्यादा खेले। ये तीसरी बाउंड्री उन्होंने उसी तरीके से लगाई है।
हालांकि मेरिट पर भी वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम देख रहे हैं कि उल्टा पुल्टा शॉट भी वो लगा रहे हैं, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक भी वो लगा रहे हैं। अच्छी बैटिंग इस वक्त करते हुए रफीक खान, और चौके की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 36 पर स्कोर। शुरुआत जो रही थी वो उतनी अच्छी नहीं रही थी राइजिंग स्टार की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है अब तक। फिर से वहां पर देखना है, इस गेंद को भी निकाल दिया है। हालांकि गेंद का पीछा कर रहे हैं वहां पर अरफात, लेकिन गेंद जाएंगी एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैटिंग लाजवाब यहां पर देखने को मिल रही है रफीक खान द्वारा। ये 5वीं बाउंड्री आई है उनके बैट से। एम्पायर फारूक बड्डी सर और रॉकी सर इस मैच में एम्पायरिंग करते हुए। लेकिन एम्पायर फारूक बड्डी सर की हम बात करें तो जो एम्पायर का जो यूनिफॉर्म रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे फारूक बड्डी सर का, क्योंकि पुराने ज़माने में जब एम्पायरिंग की जाती तो वाइट एंड ब्लैक के साथ ही एम्पायरिंग की जाती थी, और बिल्कुल वही लुक है हमारे फारूक बड्डी सर का। आजकल तो हम देखते हैं कि एम्पायर जो ड्रेसेस पहनते हैं वो कलरफुल ड्रेसेस उनके भी रहते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जो कलरफुल ड्रेसेस हमें स्पॉन्सर की वो फजल हॉलीडेज ने। फिर से वहां पर देखना है, लगातार अपनी पारी में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर रफीक, हालांकि कामयाबी मिल रही है उनको। 5 बाउंड्री अब तक आई है उनके बैट से और एक सिक्सर भी आया है, लेकिन इस बार ये सिंगल रन स्कोर में दर्ज होता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर 41 पर अब अच्छा टोटल यहाँ बन चुका है, क्योंकि तीसरा ओवर अभी भी इस वक्त चल रहा है। एक अच्छी पार्टनरशिप भी यहाँ पर हो चुकी है बल्लेबाजों के बीच में। ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत डेलिकेट नजाकत इस बार देखने को मिली है बल्लेबाजी में। आप इस तरह से भी रन बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हाई बैकलिप का ही इस्तेमाल करें, नीची बैकलिप का ही इस्तेमाल करें, नज़ाकत से भी रन बना सकते हैं। ये दिखाया वहाँ पर टीम के कैप्टन राशिद ने। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ राशिद के बैट से। ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी और लेट कट के अंदाज में गेंद को खेला था, और पीछे की तरफ हम देख रहे हैं लगभग 4 से 5 बाउंड्री आई है फाइन लेग और थर्ड मैन की दिशा में। इस बार देखना है वहाँ पर ये अच्छी गेंद रहेंगी कासिम की। थोड़ा सा इस बार बहुत ज़्यादा विट मिला था वहाँ बल्लेबाज को, थोड़ा सा रूम भी दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया, और ये डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए कासिम अंसारी। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन बनाए गए 45 रन बन चुके हैं। 15 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। अगर इसी तरह से रन बनते रहे तो फिर 90 रन बन जाएंगे, लेकिन देखना है बचे हुए 3 ओवर में किस तरह से खेल रहेगा। वेलकम अमीदुज्जमा अंसारी साहब, आपका भी स्वागत है। आज पूरी तरीके से ग्रैंड फिनाले डे में वो तैयार होकर आए, उनका भी स्वागत है। मामू भंजा ग्रुप के बहुत ही अहम सदस्य, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मतीन खान को भी कौन भूल सकता है, उनका भी बहुत बढ़िया काम है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 45 रन बने। बचे हुए 3 ओवर में किस तरह से खेल रहेगा यहाँ पर, ये देखने वाली बात रहेंगी। लेकिन आएंगे आइए बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे राकिब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं CPL सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप सिटी प्रीमियर लीग। एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई पेशकश गेंदबाजी के लिए कैफ शेख अभी तक अगर हम देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल 3 ओवर में रन बने 45 चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए कैफ। ये टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है पहली सुबह से यूट्यूब पे लाइव। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह जिन्हें हम कहते हैं, कमाल का वर्क रहता है इनका, कैमरा एंगल कब कहाँ पर किस तरीके से गेंद को कैप्चर करना है
कैफ शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद खूबसूरत गेंद, लेकिन वहां पर उतना ही अच्छा स्ट्रोक, बैट के फेस को खुला था गेंद, पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रही है, फील्डर कह रह जाएंगे काफी दूर, 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को जरूर। और यहाँ पे रफीक खान ने मैच में एक अलग सी जान फूंक दी है। देखिए आउट हो गए थे राहुल काटेस्कर जो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा लोगों को कि रन नहीं बन पाएंगे, लेकिन रफीक खान ने कहा अभी मैं हूं ना, और उन्होंने एक ही बड़ा हिट लगाया। और हम देखिए तो टोटल 6 चौके लगा चुके, क्या बात है। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, उल्टा पुल्टा शॉट, रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्ट्रोक, बहुत खेला उन्होंने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, काउ कॉर्नर की तरफ अजहर अंसारी मौजूद है वहां पे अंडा राम थ्रो करते हुए। देखिए अजहर अंसारी के शोल्डर का काफी मसला रहा है, अब जाके टीम का टोटल हो चुका है अर्धशतक, 50 रन पूरे कर लिए राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल ने। देखिए अभी तो राइजिंग स्टार का शतक आधा है, लेकिन सीपीएल ने क्या समा बांधा है। सिटी प्रीमियर लीग सीजन 1 आज आखिरी दिन, फाइनल डे, लेकिन देखना है कौन बनेगा चैंपियन। कैफ शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, राशिद रफीक के लिए मुड़ते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फुलर लेन की गेंद थी, इस टाइम स्ट्रोक हवा में उछाल दिया है, फील्डर उसके नीचे, आउट हो जाएंगे वहां पे राशिद रफीक। हम्मद अंसारी का अच्छा कैच। बल्लेबाजी के लिए अब अकबर शेख को बुलाया गया, देखना अकबर शेख किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। कल जब 2 ओवर का मैच था, पहले ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की थी अकबर शेख ने, लेकिन इनके आउट होने के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया था इसके नवाब स्पोर्ट ने। दूसरा झटका लगा है, राशिद रफीक के रूप में आउट होकर डगआउट लौटे हैं टीम के कप्तान न्यू बैटर अकबर शेख। इनका भी हालिया फॉर्म काफ़ी अच्छा है, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका सीपीएल सीजन 1 में। कैफ शेख ने आकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया। देखिए पहली विकेट जो गिरी थी पहली गेंद पे, उसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पे विकेट हासिल किया। यहाँ पे मेमन 11 ने ब्रेक थ्रू दिलाया है। कैफ शेख ने राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गेंद स्लॉट में दे दी, अकबर शेख ने भेज दिया सीधा बाजू वाले प्लाट में, आते ही साथ लगाया सिक्सर। बदल सकती है एलिमिनेटर मैच की पिक्चर, खूबसूरत स्ट्रोक मैक्सिमम। खूबसूरत स्ट्रोक, छह की मदद से स्कोर तेजी से चलता हुआ 56-56, अब तक 56। इतनी दूर मारा गेंद को अकबर शेख ने कि गेंद लौट करनी आई, गेंद को बदलने की मांग की, दूसरी गेंद मंगवाई है, वहां पे अंपायर ने खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। कमाल का परफॉर्मेंस, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल राइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चौथे ओवर का आगाज हो चुका है, ये चौथी गेंद पे बड़ा हिट लगाया अकबर शेख ने, पिछले गेंद पे विकेट गिरा था लेकिन उसका कोई भी दबाव नहीं महसूस किया बल्लेबाजी में अकबर शेख ने, आते ही साथ कहा अब तो सिक्सर देख। कैफ शेख, शेख बनाम शेख, एक बार फिर से मुड़ते हुए, फुलर लेन की गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर, डायरेक्ट हिट। अरफात अंसारी थे वहां पे, एक्स्ट्रा रन आता हुआ ओवर थ्रो के कारण 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर आगे खिसकता हुआ 58-58। आज बल्लेबाजी कर रही है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, बहुत ही ग्रेट। अभी तक बेहतरीन मुकाबला नजर आ रहा है। अगर 80+ स्कोर बनाने में कामयाब होगी यहाँ पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल,
तो फिर मुकाबला कट टू कट, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर आप देखिए बहुत कमाल का है। बाबा शेख, फाइक अंसारी, अजहर अंसारी, हम्माद अंसारी। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए, देखिए सीधे ब्लेड से इतने अच्छे तरीके से बल्ले पे गेंद आ रही थी, लेकिन आउट। अकबर शेख, लौटना होगा इन्हें डग आउट। बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को। अकबर शेख का विकेट गिरा, आउट होकर डगआउट लौटते हुए। 4 ओवर के बाद हम रन देखें तो बने कुल 58, 58 विकेट गिरा है ये तीसरा। बहुत बड़ा झटका लगा है इस वक्त राइजिंग स्टार स्कूल को, क्योंकि अकबर शेख आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। देखना अब अगला बल्लेबाजी के लिए कौन। आई थिंक रफीक अंसारी, कल जब 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, पहली गेंद पे ज़रूर सिक्सर लगाया था, लेकिन पिक्चर इनकी हिट नहीं हो पाई, फ्लॉप हो गई, क्योंकि टीम और मुकाबला क्रूशियल मोमेंट पे हार गई। देखना अब रफीक अंसारी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2 ओवर का आना बाकी, 12 बॉल है, कितने रन और जोड़ पाते हैं अपने लिए और अपने टीम के लिए। गेंदबाजी के लिए कासिम अंसारी को बुलाया जा रहा है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए थे, कंटिन्यू रखा गया। 5वें ओवर में थोड़े से महंगे ज़रूर रहे थे। हम शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर जिन्होंने किसी भी तरीके का हमारा साथ निभाया हो CPL सीज़न 1 में। खास तौर पे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चले, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मामू भांजा ग्रुप का मयूर विलास पाटिल साहब, इस टूर्नामेंट के चेयरमैन, चेयरपर्सन, उनका बहुत शुक्रिया, जो कि सिटी मर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ अल्ताफ बाली सर, जो कि खूनी खाड़ी पर ग्राम पंचायत सरपंच, इनका बहुत शुक्रिया, इनका भी बहुत कीमती रोल रहा है, कीमती ताउन रहा है। साथ ही साथ टी शर्ट, जो खूबसूरत सी जर्सी यहाँ पे नज़र आ रही है, पूरे CPL में हमें स्पॉन्सर की है फजल हॉलीडे ने, उसामा मोमिन साहब की देन। जब भी आपको छुट्टियाँ बिताना, एक बार फजल हॉलीडे ज़रूर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फजल हॉलीडे, उसामा मोमिन, आपके ताउन के लिए। साथ ही साथ ट्रॉफी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें जो स्पॉन्सर किए नूरुल शेख साहब ने एंड नवाब खान, इनका बहुत शुक्रिया। जो चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जा रही है इस टूर्नामेंट में, मैन ऑफ दिस सीरीज़ के लिए आसिफ शेख का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आसिफ शेख साहब। और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर के लिए क्रिस्टल मेगा नेट इरशाद बारी साहब का बहुत शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर के अतीक भाई, जिन्होंने दोपहर के खाने का ताउन पेश किया, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बॉल के लिए सुप्रीमो सिक्सर बॉल, इस बार फिर से इम्प्रोवाइज, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं रफीक खान, मानो इनके अंदर एबी डिविलियर्स की आत्मा समा गई हो। पीछे लेकिन ज़्यादा बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज़्यादातर स्ट्रोक इन्होंने जो लगाए हैं। देखिए अदर बल्लेबाजों के लिए जो वी रहता है वो लॉन्ग ऑफ से मिड ऑन के बीच में, लेकिन इनका जो वी है फाइन लेग से थर्ड मैन के बीच में। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विकेटों के पीछे, और टोटल स्कोर हो चुका है 62-62। सिक्सर की बॉल इस्तेमाल की जा रही है CPL सीजन 1 में। इसके लिए तो CPL की पिक्चर इतनी सुपर हिट हुई है, क्योंकि एक से बढ़ के एक शॉट, कवर ड्राइव, पंच, लेट कट, खूबसूरत स्ट्रोक हमने देखे, हेलीकॉप्टर, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट सिक्सर भी देखने को मिला CPL सीजन 1 में, जो शॉट अभी तक देखने को नहीं मिले थे। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, लेकिन अच्छे तरीके से बल्ले पे आई नहीं, ईच लगा था वहाँ पे, लेकिन फील्डर से काफ़ी दूर। ज़ीशान अंसारी एक्शन में आए थे, टीम के ओनर को ओनर है मेमन 11 के ज़ीशान खान, अच्छी फील्डिंग। सिक्सटी 63 रन स्ट्राइक पे रफीक अंसारी उर्फ बुर्राक। देखना है क्या टीम की आज पूरी करवा पाएंगे रनों की खुराक। बाएं हाथ के एक अच्छे बल्लेबाज, हालिया फॉर्म भले उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन कल उन्होंने बता दिया था कि बाजुओं में अभी भी काफी दम है। देखना एच, और अरफात अंसारी का खूबसूरत कैच, आउट होकर डगआउट लौटते हुए रफीक अंसारी। काफी ऊपर लग गई थी, बल्ले के किनारा भी लगा था, यही कारण था कि आसानी से वहां पे कैच को समाप्त किया। शॉर्ट थर्ड मैन पे अरफात अंसारी, आउट होके डगआउट लौटते हुए रफीक अंसारी। बल्लेबाजी के लिए अब आसिफ खान।
हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे और भी तमाम दीगर स्पॉन्सर का, अनक्स टेक्सटाइल, मुकीम कुरैशी, अनमोल मार्केट के, इनका बहुत शुक्रिया। कामिल करनाले साहब K2 डायरेक्टर ऑफ नागरिक सहकारी बैंक, इनका बहुत शुक्रिया। सात भाई यूनिक स्पोर्ट के, इनका बहुत शुक्रिया। जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले, इनका बहुत शुक्रिया। अम्मार मास्टर साहब, इनका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ तारिक मोमिन साहब, इनका बहुत शुक्रिया। ईज़र फार्म हाउस ओनर हैं ताहिर शेख, इनका बहुत शुक्रिया। छुट्टियों को, हॉलीडे को एंजॉय करना है, एक दिन की पिकनिक मनाना है तो एक बार ज़रूर है ईज़र फार्म हाउस। साथ ही साथ आर के फ्री हिट, MJ स्पोर्ट्स, इनका बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट वर्ल्ड की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम आर के फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स। O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, शाहिद पापा, पानियों की ज़रूरत को पूरा करने वाला, थैंक यू वेरी मच। O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर। 6 एंड आउट स्पोर्ट वेयर जर्सी मैन्युफैक्चरर, जो टूर्नामेंट में आप CPL सीजन 1 में ये जर्सी देख रहे हैं, इन्हीं की मैन्युफैक्चरर, और पूरे भिवंडी तालुका में अक्सर जो जर्सियां नज़र आती है 6 एंड आउट की देन प्रोप्राइटर मुनाफ शेख, बहुत ही खूबसूरत इनका काम। एक्वामैक्स वाटर प्यूरीफायर, आपके पानियों को रखे बिल्कुल साफ व शफाफ। एक्वामैक्स वाटर प्यूरीफायर, इनका बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच के लिए हमें जैद खान क्योरवेल फार्मेसी के, जिन्होंने कुल टॉवल स्पॉन्सर किया, मिठाइयों का तोहफा दिया बॉम्बे स्वीट्स एंड बेकरी ने, टी शर्ट हमें स्पॉन्सर की इम्तियाज पापा साहब ने, थैंक यू वेरी मच। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, फ्रंट फुट पे आके अच्छा ड्राइव किया, गेंद जारी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, फील्डर पहुंचे वहां पे हम्माद अंसारी, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर 65-65। देखना है कौन रहेगा अगले मैच के लिए इस टूर्नामेंट में अलाइव, क्योंकि अब अगर जो हारा उसे सीधा दिखेगा बाहर का रास्ता। ज़रूर वो 4 नंबर पे रैंक करेगा CPL में, लेकिन कोई भी मेगा फाइनल से पहले तो मानना नहीं चाहेगा। अब जो बची हैं यहाँ पे 3 टीमें मेगा फाइनल के लिए लड़ रही हैं, एक टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, इसके नवाब। अगली गेंद फिर से खूबसूरत ड्राइव लगाया है, आसिफ खान ने कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की तरफ, दूर से आए फील्डर रसम मोमिन, जरूर किया थोड़ा सा फंबल और बल्लेबाज ने कर लिया 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से स्कोर 67-67। अभी भी इसके बाद हम देखें तो एक ओवर का आना बाकी है, और मेमन 11 के लिए कितने रन काफ़ी है ये नहीं भूलना होगा कि बल्लेबाजी मेमन 11 के पास अगर कमाल किया है तो गेंदबाजी बॉलिंग यूनिट का तोप खाना राइजिंग स्टार स्कूल के पास भी है। 3 लेफ्ट आर्म गेंदबाज, जिनमें आसिफ खान, अतीक अंसारी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी अभी तक की है। कासिम अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार करारा वार, आसिफ खान ऑन फायर, गेंद करोगे स्लॉट में तो बल्लेबाज भेज देगा आपको सीधा बाजू वाले प्लॉट में। स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया आसिफ खान ने, और बता दिया कि आसिफ खान मेरे नाम के आगे सिर्फ बॉलर नहीं ऑलराउंडर लगना चाहिए। कमाल का परफॉर्मेंस, स्कोर हो चुका है 73-73। बल्लेबाजी हो रही है माइंड फ्री, एक ओवर का बाकी है खेल, लेकिन देखने एलिमिनेटर में कौन होगा पास कौन होगा फेल। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है, 5 ओवर के बाद 73-73, एक ओवर का और बाकी है खेल। गेंदबाजी के लिए देखना है किसे बुलाते हैं, कप्तान अजहर अंसारी कैफ शेख की तरफ रुख किया है, काफ़ी युवा गेंदबाज कैफ शेख। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इन्होंने भी एक 5 विकेट हॉल 5 लिया है, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, इनके पास जो रफ्तार है वो इनकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर जो कप्तान इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो फिर उनके वारे न्यारे स्ट्राइक में है रफीक खान, जो चौकों का हैट्रिक भी लगा चुके हैं और 40 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक से सिर्फ 10 रन दूर। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक फिर से खेला है, 2 फील्डर की दरार से गेंद फरार, रन मिलेंगे पूरे 4। अब अर्धशतक से सिर्फ 6 रन दूर रफीक खान। कैब शेख को बुलाया गया आखिरी ओवर में इस टूर्नामेंट में। अब तक 6 अर्धशतक हमें देखने को मिले, क्या ये 7वां? स्कोर है
टोटल 77 कैफ शेख के स्पीड को यहाँ पे इस्तेमाल किया था रफीक खान ने, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक की कोशिश थी लेकिन इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहाँ पे रफीक खान, 1 रन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ क्रिकेट में टाइमिंग और कमेंट्री में राइमिंग का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमिंग ना मिले तो फिर स्ट्रोक अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं। स्कोर होता हुआ 78-78। अभी भी 4 बॉल का आना बाकी है। अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर हैं रफीक खान। उन्हीं के टीममेट जोहान स्पोर्ट में जो उनके साथ खेलते हैं खालिद चौधरी, टूर्नामेंट के पहले मैच में अर्धशतक लगाया था। क्या उन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो पाएंगे रफीक खान भी? इस बार आजिब खान ने फिर से बड़े हिट की कोशिश की है, मिस टाइम स्ट्रोक है। कैफ शेख खुद पहुंचे, कमाल का कैच, रनिंग कैच अपने फॉलो थ्रू में। आत्मनिर्भर बने, अपना काम खुद करो, दूसरे पे नहीं होना चाहिए निर्भर। और अब बल्लेबाजी के लिए संदेश पवार, देखना है संदेश पवार क्या क्या पावर हमें देखने को मिलेगा। न्यू बैटर संदेश पवार, अभी भी सिर्फ 3 बॉल का आना बाकी। अपने अर्धशतक से 5 रन दूर हैं रफीक खान। देखना है क्या स्ट्राइक उन्हें मिलेगा। देखिए 2022 से इंग्लैंड बनाम इंडिया का टेस्ट मैच, आई थिंक आपको याद होगा, साहिबा सर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रह गए थे। वाशिंगटन सुंदर अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर थे लेकिन बेन स्टोक्स ने 2 बल्लेबाजों को लगातार आउट करके टीम को ऑल आउट कर दिया था। अजान की सदाएं गूंज रही, हम ग्राउंड कमेंट्री को म्यूट कर रहे हैं। कैप इस बार पीछे की तरफ गेंद तेजी से ट्रैवल हो रही है, फाइन लेग की दिशा में, नहीं मिला फील्डर को गेंद को रोकने का मौका। आ गया एक और चौका। नाखुश है वहाँ पे कैफ शेख अपने साथी फील्डर से कि इस गेंद को तो रोकना चाहिए था मेरे भाई। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 82-82, सिर्फ 2 बॉल का आना बाकी। ऐसा लग रहा है कि अर्धशतक बना पाएंगे या नहीं रफीक खान, और मैं समझता हूँ वो भी नहीं इस वक्त अपने अर्धशतक के बारे में सोच रहे हैं, टीम को आगे रख रहे हैं। और वही प्लेयर बड़ा बनता है जो हमेशा अपने टीम का सबसे पहले सोचे, क्योंकि टीम में अगर आप देखिए कहीं भी मैं नहीं आता, आए नहीं आता। अगली गेंद इस बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, उसके नीचे बाबा शेख और कमाल का कैच। ये देखिए अभी भी रफीक दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, स्ट्राइक ही नहीं मिल पाएगी रफीक को। अब अगर कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी होती है तो ही स्ट्राइक पे आएंगे, वरना फिर इसी तरह वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े रह जाएंगे। देखना है बल्लेबाजी के लिए अब न्यू बैटर अनस अंसारी, लेकिन आखिरी गेंद है, देखना है क्या कुछ बड़ा हिट लगाकर अच्छे तरीके से मोमेंटम शिफ्ट करवा पाएंगे अपने टीम की तरफ। अगर बड़ा हिट आता है तो मोमेंटम लेकर जाएगी राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, और मोमेंटम आपके साथ हो तो फिर उसका बेनिफिट मिलता है। हौसले बुलंद रहते हैं गेंदबाजों के, जब वो गेंदबाजी के लिए आते हैं। फील्डरों में भी एक ऊर्जा रहती है। इस इनिंग की आखिरी गेंद, इस मैच की विजेता टीम टकराएगी विक्टोरियन स्पोर्ट के साथ। क्या राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल या फिर मेमन 11? मेमन अगर मुकाबला जीतती है तो फिर शुएब मेमन की एक टीम का मेगा फाइनल में जाना तो कंफर्म रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। मैच ये पूरा बाकी है। कमाल की गेंद, खूबसूरत गेंद, नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहकर नज़ारा देखते रह गए रफीक खान। 5 रन से दूर रह गए अपने अर्धशतक से, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी करके लौटे हैं रफीक खान। स्कोर बनाए कुल 82, 82, 83, 83 रनों का टारगेट खड़ा किया है यहाँ पे मेमन 11 के सामने। ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, एक अच्छा मैच हमें नज़र आएगा एलिमिनेटर का, क्योंकि गेंदबाजी यूनिट कमाल का है तो वहीं पे बल्लेबाज भी बवाल है मेमन 11 के पास। फाइक अंसारी, हम्माद अंसारी, अजहर अंसारी, बाबा शेख जो एक अर्धशतक ऑलरेडी लगा चुके हैं, कासिम अंसारी भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो नो डाउट बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो वहीं पे गेंदबाजी में हम देखें तो आजिब खान है, अतीक अंसारी है और तनवीर अंसारी है,
सलमान अंसारी के ऑप्शन में एक और विकल्प इनके पास मौजूद है। गेंदबाजी कमाल की है। 83 का टारगेट। खेल की जब शुरुआत होगी दूसरे इनिंग की, देखते हैं कौन करेगा पलटवार। माइक्रोफोन पे अपने जुमलों का वार करेंगे मजहर खान। 9 चौके लगाए गए हैं विकेट के पीछे और 8 तो अकेले रफीक खान ने लगाए हैं। माइक्रोफोन पे अब मेरी जगह ले रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। सिटी प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि भिवंडी शहर के तमाम स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और 8 टीमें इस सीपीएल में खेल रही है। हमारे जो 8 ऑनर है हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए अच्छी टीमें बनाई है। सबसे पहले मेमन 11 के ऑनर है जिशान खान साहब और साथ ही साथ जो ऑनर है को ऑनर है शोएब मेमन जी। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के जो ऑनर है वो शोएब मेमन है और फ्रेंड सर्कल के जो ऑनर है वो एमजे ग्रुप है। इसके नवाब नूरुलैन शेख साहब और हिराज शेख। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल इमरान अंसारी साहब है। साथ ही साथ अमित स्पोर्ट्स के जो ऑनर है वो काशिफ मिर्ज़ा है और उमर अंसारी साहब है। 11 स्टार के जो ऑनर है वो आमिर अंसारी है। अबरार डीओ हिटर्स के जो ऑनर है वो अबरार डीओ है। हमारे जितने भी ऑनर है इस सीपीएल के हम उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने सीपीएल में टीम ली और एक अच्छी टीम बनाई है। साथ ही साथ जितने भी हमारे स्पॉन्सर है जिन्होंने इस सिटी प्रीमियर लीग को कामयाब किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे जो चेयरमैन साहब है जो सीपीएल के चेयरमैन मयूर विलास पाटिल जी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अल्ताफ बाली सर खाड़ी पार खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, उनका भी शुक्रिया। टूर्नामेंट में जो हम देख रहे हैं कि टीमों ने 8 टीमों ने जो कलरफुल ड्रेसेस पहने वो हमें स्पॉन्सर किए फजल हॉलीडेज उसामा मोमिन साहब। सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया गया है अर्शी आज़मी साहब और उनका जो पूरा ग्रुप है उनकी तरफ से हमें ये सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर हुआ है। साथ ही साथ इजहार फार्म हाउस हम उनको भी नहीं भूल सकते, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्रॉफीज जो हमें स्पॉन्सर की वो नूरुलैन शेख साहब और नवाब खान साहब ने स्पॉन्सर की है। मैन ऑफ द सीरीज़ की हम बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज़ हमें स्पॉन्सर की गई है आसिफ शेख साहब की तरफ से। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन हमें स्पॉन्सर किया गया क्रिस्टल मेगा नेट इरशाद बारी साहब। दोपहर के खाने की सुविधा हमें उपलब्ध की है A1 चिकन अतीक भाई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शादी ब्याह पार्टी के लिए आप A1 चिकन सेंटर पर जा सकते हैं वंजार पार्टी नाका। सिक्सर की बॉल इस टूर्नामेंट में यूज़ की जा रही और सिक्सर बॉल कंपनी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें बॉल स्पॉन्सर की गई है। अनस टेक्सटाइल मुकीम कुरैशी साहब और अनमोल मार्केट हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कामिल करनाले जे K2 के जो डायरेक्टर है नागरिक सहकारी बैंक के हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अम्मार मास्टर जी आपका भी शुक्रिया। RK फ्री हिट और MJ स्पोर्ट्स गैसुद्दीन शेख और रज़ीक वारी जी हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। O2 लाइट ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा जी हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 6 एंड आउट स्पोर्ट्स वेयर हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक्वा वाटर प्योरीफायर हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की हम बात करें तो केयरवेल फार्मेसी जैद खान जो जिन्होंने मैन ऑफ द मैच में एक टॉवल स्पॉन्सर किया है। बॉम्बे स्वीट्स की तरफ से एक स्वीट बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया गया है। मैन ऑफ द मैच में जो टी शर्ट स्पॉन्सर की गई वो हमें इम्तियाज़ पापा जी ने स्पॉन्सर की गई और जो ट्रॉफ़ी वो मामू भांजा ग्रुप की तरफ से स्पॉन्सर की गई। हमारे तमाम स्पॉन्सरों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया। सेकंड इनिंग की शुरुआत अब दोस्तों यहाँ पर होने जा रही है और टारगेट जो रखा गया है वो है मेमन 11 के सामने 83 का टारगेट रखा गया है।
खेल की शुरुआत होने जा रही दोनों ओपनर बैट्समैन हम्माद अंसारी और अजहर अंसारी, जबकि गेंदबाजी में आएंगे सलमान अंसारी। देखना है 3 अंसारी, लेकिन कौन अंसारी किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात रहेंगी। सलमान अंसारी पहली गेंद के साथ, पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर हम्माद ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, काफ़ी तेज स्ट्रोक लगाया था पहली गेंद के ऊपर हम्माद अंसारी ने, लेकिन फील्डिंग इस बार अच्छी रही है। अकबर शेख, बल्लेबाजी की हम बात करें तो आज रफ़ीक खान ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की। 45 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली है अपनी इनिंग में, जिसमें उन्होंने 8 बाउंड्री लगाई है। हालांकि राशिद ने भी एक अच्छी पारी खेली है, 14 रन उन्होंने भी बनाए हैं। इस बार देखना फुल टॉस ये गेंद रही थी, हल्के हाथों से गेंद को कवर की दिशा में ढकेल दिया है और फील्डिंग इस बार लाजवाब रही है। मेरे ख्याल से अनस वहां पर मौजूद है, बिल्कुल अनस वहां पर मौजूद है। फील्डिंग इस बार बहुत ही बेहतरीन रही वहां पर अनस की। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। तीसरे अंपायर की मांग ली गई है, देखना है बाउंड्री चेक करने की मांग की गई वहां पर अंपायर द्वारा। स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर अजहर अंसारी, फुल टॉस ये गेंद रही थी। हालांकि फील्डर जो रहे थे वो अनस वहां पर रहे थे। यस, सेफ। तो 2 ही रन आए अब स्कोर में। सलमान अंसारी एक बार फिर से वहां पर। इस बार देखना सलमान की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद रही थी, बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों बीट होते हुए। डॉट गेंद इस बार अब स्कोर में दर्ज हो चुकी है। टारगेट जो है वो 83 का टारगेट रखा गया, एक अच्छा टारगेट यहाँ सेट किया है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल ने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मेमन 11 के पास जो बैटिंग है वो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई सलमान अंसारी द्वारा। फिर से वहाँ पर देखना है इस गेंद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया था वहाँ पर अजहर अंसारी ने, बिल्कुल आंखों के सामने ये ड्राई लगाया था उन्होंने। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रेवल होती हुई और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर 4 पर जा पहुंचा है। नफी तुली गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिल रही है सलमान अंसारी द्वारा। थोड़ा कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी संभल कर बैटिंग करे, जिस तरह से फुल टॉस गेंद को वहाँ पर हल्के हाथों से टैप किया था बल्लेबाज अजहर अंसारी ने, तो माइंडसेट ये है कि थोड़ा संभल कर पहले ओवर में बल्लेबाजी की जा रही है। इस बार लेकिन अच्छा स्ट्रोक आया है, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ हम्माद अंसारी के बैट से स्विच हिट इस बार लगाया, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। रिप्ले में जरूर हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया है हम्माद अंसारी ने। किंग ऑफ टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज, रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल, ऑफ स्टंप पर ये गेंद रही थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को स्विच हिट में तब्दील कर दिया और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से स्कोर 10 पर जा पहुंचा है। देखना एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर की। पहली 4 गेंदें अच्छी रही थी, हालांकि जिस गेंद के ऊपर सिक्सर लगा वो भी गेंद अच्छी रही थी उनकी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से गेंद को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हम्माद अंसारी ने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है, स्विच हिट लगाया है इस गेंद के ऊपर और स्कोर को 10 पर पहुंचा दिया है। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत अब होती हुई सलमान अंसारी। पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक आया था हम्माद के बैट से। फिर से वहां पर इस बार देखना है
लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश की थी वहां पर हम्माद ने, लेकिन अकबर शेख वहां पर मौजूद थे। विकेट इस वक्त गिरता हुआ, हम्माद अंसारी बैक टू पवेलियन। मिडल तो बहुत ही बेहतरीन किया था इस गेंद को वहां पर हम्माद ने, लेकिन विकेट भी इस वक्त हासिल किया है। सलमान अंसारी ने पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था, लेकिन इस बार विकेट के साथ कमबैक करते हुए गेंदबाज सलमान। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 10, एक विकेट गंवाने के बाद। हम्माद अंसारी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक सिक्सर भी आया था उनके बैट से, लेकिन फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ऊपर से गेंद को नहीं खेल पाए थे और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी अकबर शेख का एक बहुत ही बेहतरीन कैच, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए इस वक्त सलमान अंसारी। एक सफल ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है। पहले ओवर में अगर हम बात करें तो उतने रन नहीं जोड़ पाए, सिर्फ 10 रन बने और टारगेट जो है वो 83 का टारगेट है। और वैसे भी इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो 10-12 रन कमी है, क्योंकि कई गेंदबाज है इस टूर्नामेंट में जो 20 रन 25 रन बड़ी आसानी से उन्होंने खर्च किया है, तो 10, 12 और 15 रन जो है वो कमी है। नए बैट्समैन आए हैं, बाबा शेख आए हैं। कल बाबा शेख ने जो पारी खेली थी वो बहुत ही बेहतरीन उनकी पारी रही थी, और काफ़ी अरसे के बाद भी उन्होंने भिवंडी टेनिस क्रिकेट में वापसी की है। और यही तो मोटिव है यहाँ पर, यही तो मंशा है मामू भांजा ग्रुप की, कि जो पुराने खिलाड़ी थे एक बार फिर से उनको कमबैक किया जाए। पुराने खिलाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही साथ नए खिलाड़ी है जो उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया है इस CPL में। गेंदबाजी में अतिक को बुलाया गया है। अतिक की हम बात करें तो अतिक ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में राइजिंग स्टार के लिए। गेंदबाजी अगर हम देखें तो राइजिंग स्टार के पास अच्छी गेंदबाजी है। पहले ओवर में सलमान ने अच्छी गेंदबाजी की और अब अतिक आए, आजिफ खान उनके पास एक अच्छे गेंदबाज है। तो एक अच्छा मैच दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से पहले ओवर में खेल रहा था, सलमान को सिक्सर लगा, उसके बाद विकेट उन्होंने हासिल की थी। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की वहाँ पर अतिक ने। इसको रुका हुआ है अभी भी 10 पर, एक विकेट गंवाने के बाद। देखना अजहर अंसारी अभी वहाँ पर मौजूद है, 4 गेंदों का सामना किया और 3 पर बैटिंग करते हुए अजहर अंसारी फिर से वहाँ पर देखना ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार स्पोर्टमैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई है। एम्पायर का इंतज़ार नहीं किया उन्होंने, खुद उन्होंने क्रीज छोड़ दी है। और ये दूसरा विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ मेमन 11 का। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर नज़र आती हुई राइजिंग स्टार की। विकेट हासिल की इस बार गेंदबाज अतिक ने। विकेट वहां पर गिरा है और नए बैट्समैन आएंगे। कासिम अंसारी अब नए बैट्समैन आते हुए। न्यू बैटर कासिम अंसारी, 10 रन 2 विकेट गंवाने के बाद मेमन 11। विकेट हासिल की थी वहां पिछली गेंद के ऊपर अतिक ने। अतिक की ये गेंद देखने वहां पर आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है, मिस टाइम स्ट्रोक है गेंद के नीचे। ओ हो कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर सकता था, लेकिन जिस तरह से गेंद के नीचे आए थे, जज अच्छा किया था वहाँ पर अतिक ने इस गेंद को, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका है। हमारे बीच में इस वक्त AB डिविलियर्स ऑफ भिवंडी गैसुद्दीन शेख का भी अब आगमन हो चुका है। वेलकम गैसू भाई, आपका स्वागत है। कल गैसुद्दीन शेख ने जो पारी खेली थी 71 रनों की, जो कल उनकी पारी रही थी वो बहुत ही बेहतरीन उनकी पारी रही थी। हालांकि उनकी जो टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन परफॉर्मेंस जो रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। कैच ड्रॉप हुआ है पिछली गेंद के ऊपर, जीवन दान मिला है बल्लेबाज कासिम को। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर, देखना है
अवे फ्रॉम द बॉडी इस गेंद को खेला है बाबा शेख ने। फील्डिंग हम देख रहे हैं कि अनस डीप में बहुत ही बेहतरीन करते हुए अपनी टीम के लिए। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल की हम बात करें तो उनकी गेंदबाजी, उनकी फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही है और बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया है। 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे थे राहुल, और आज रफीक खान ने 45 रनों की एक शानदार पारी खेली है। हाफ ट्रैकर गेंद वहां पर देखना है, पुल कर दिया है गेंद को, ये गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कैच ड्रॉप किया था वहां पर खुद गेंदबाज ने कासिम का। फिर से कासिम स्ट्राइक पर आया और इस बार आतिक की गेंद के ऊपर ये बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को इस बार भेज दिया 6 रनों के लिए। अच्छा मिडल किया था इस गेंद को वहां पर कासिम ने, सिक्सर की मदद से स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर में जो गेंदबाजी की थी सलमान अंसारी ने, उन्होंने विकेट एक हासिल की थी और 10 रन खर्च किए थे। हालांकि इस ओवर में अतिक ने भी एक विकेट हासिल की, लेकिन 8 रन आए हैं। और ख़ास बात यह कि पहले ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर भी सिक्सर लगा, दूसरे ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर भी सिक्सर लगाए। ओ लेकिन इस बार देखना है हो अतिक की ये गेंद, इस बार विकेट कीपर बीट हुए और गेंद चले गए लॉन्ग स्टॉप की दिशा में 4 रनों के लिए। टोटल 5 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर, 1+4, 5 रन इस गेंद के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे हैं राइजिंग स्टार के खिलाड़ी, क्योंकि ये वाइड गेंद थी लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला और गेंद पीछे की तरफ चले गई है। आज इस मैच में एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि इस मैच में जो है विकेटों के पीछे काफ़ी रन बनाए गए। रफीक ने जिस तरह से बैटिंग की है, उन्होंने 8 बाउंड्री जो लगाई है वो विकेटों के पीछे ही लगाई। टोटल 9 बाउंड्री लगी थी जो विकेटों के पीछे गई है। थर्ड मैन और लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, फाइनल की दिशा में 9 बाउंड्री लगी है, जहाँ पर रफीक ने खुद 8 बाउंड्री लगाई थी। बिहाइंड द विकेट काफ़ी रन यहाँ पर बनते हुए। फिर से वहाँ पर देखना है, इस बार बिट किया है बल्लेबाज को, ये अच्छी गेंद रही थी। आशा भरी निगाहों से इस वक्त एम्पायर रॉकी की तरफ देखते हुए वहाँ पर कासिम अंसारी, लेकिन इस बार देखना है एम्पायर भी जो है टच से मस नहीं होते हुए। बिल्कुल बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया है, बीमार गेंद के लिए बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया है इस वक्त। बिल्कुल फेयर डिलीवरी, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब जो एक रिव्यू था यहाँ पर मेहमान 11 के पास, वो तो उन्होंने वेस्ट कर दिया है। लेकिन जिस तरह से गेंद रही थी, बल्लेबाज शॉर्टम पुल लगाना चाह रहे थे इस गेंद के ऊपर। शॉर्टम पुल लगाने के बाद भी अगर हम देखें तो गेंद नीचे की तरफ से जा रही, डिप हो गई थी गेंद। उसके बाद भी जो बैटिंग साइड है कासिम अंसारी ने रिव्यू लिया था और अपना रिव्यू अब उन्होंने गंवा दिया है। हालांकि बाबा शेख जो है नॉन स्ट्राइक पर रहे थे, उनको अच्छी ये गेंद दिख रही होंगी, लेकिन बाबा शेख ने भी कहा कि आप रिव्यू ले, लेकिन अपना रिव्यू गवाते हुए इस वक्त मेहमान 11 गेंदबाजी में अब आएंगे। आसिफ खान को बुलाया गया। पहले 2 ओवर की बात हम करें तो इसमें रन बनाए गए हैं 23 रन बने 2 विकेट गंवाने के बाद। हमाद अंसारी और अजहर अंसारी ये 2 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन बाबा शेख और कासिम अंसारी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। दोनों गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। पिछला जो ओवर रहा था आतिक का, उन्होंने 8 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, और अब आसिफ खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अभी भी यहाँ से 60 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 60 रन। आस्किंग रन रेट जो है वो 15 का हो चुका है। बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच करना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है आसिफ की। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त नज़र आती हुई राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी सलमान और अतिक ने की, और अब आसिफ खान पहली गेंद उनकी डॉट रही है। ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है रफीक खान वहां पर मौजूद है। रन सिंगल पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर बाबा शेख। क्रॉस दी लाइन इस बार गेंद को खेला था वहां पर आड़े बल्ले से गेंद को खेलते हुए, और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ा है।
सिंगल की मदद से स्कोर 24 पर जा पहुंचा है। अभी भी यहाँ से 59 रन और चाहिए बची हुई 22 गेंदों में। 22 गेंदें और 59 रनों की दरकार है यहाँ से मैच को जीतने के लिए। आजिब खान, आजिब की ये गेंद देखना, फिर से मिस्टा स्ट्रोक खेला कासिम ने, लेकिन इस बार गलती ने की है आजिब ने। जो गलती गलती अतिक ने की थी वो गलती यहाँ पर आजिब ने नहीं की है। विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ। कासिम जो सिक्सर लगाया था उन्होंने, लेकिन फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे और अपना विकेट गंवा दिया है। विकेट हासिल की वहां पर नए बैट्समैन आए हैं फाइक अंसारी। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी वहां पर आजिब खान ने। ओहो, देखना आजिब की ये गेंद एक और अच्छी गेंद रही है। ऑफ स्टंप पर इस गेंद को रखा था और अवे फ्रॉम द बॉडी इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां न्यू बैटर फाइक अंसारी ने, लेकिन पहली गेंद डॉट फेस करते हुए फाइक। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 24 पर स्कोर। एक और सफल ओवर यहाँ पर घटता हुआ राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का। लेकिन इस बार देखना है वहां पर एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर। समझ नहीं पाए थे इस बार फाइक अंसारी गेंद की लाइन को, छोड़ दिया था इस गेंद को। दुविधा में थे वहां पर कहीं ना कहीं फाइक अंसारी, लेकिन लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई आजिब खान द्वारा। अब तक इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया उन्होंने और 1 विकेट भी हासिल की है। एक और जबरदस्त ओवर यहाँ पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का। पहले 2 ओवर में सलमान और अतिक ने अच्छी गेंदबाजी की और अब आजिब खान भी कमाल का उनका ओवर घटता हुआ। लेकिन इस बार देखना है, गेंद है फलक में, बल्लेबाज की जान है हलक में। सलमान अंसारी ने कैच जरूर पकड़ा है, लेकिन उनका जो शरीर था वो बाउंड्री लाइन से जाकर लगाए। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। थोड़े से शायद इंजर्ड जरूर हुए हैं सलमान अंसारी। कैच जरूर उन्होंने अच्छा पकड़ा था, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था फाइक अंसारी ने। ये देखिए किस तरह से ये कैच अच्छा उन्होंने पकड़ा है, लेकिन मिस बैलेंस हो गए थे वो। ओवर की समाप्ति भी उसी बीच होती हुई। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 30। अब यहां से 53 रन चाहिए। 18 गेंदे और 53 रनों की अब यहां से दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत, इंजर्ड हो गए वहां पर सलमान अंसारी।
पंचायत के सरपंच, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे इस टूर्नामेंट में हमसे जुड़ने के लिए। गेंदबाजी के लिए अब अतीक अंसारी जो कि दूसरा ओवर लेकर आए थे, कंटिन्यू रखा गया उन्हें चौथे ओवर में भी। आते ही साथ हवाई फायर, ये गेंद भी जाएगी सीधा ग्राउंड के बाहर। बाबा शेख कहते हुए अब मेरा परफॉर्मेंस देख। जो बल्लेबाजी कल की थी बाबा शेख ने, अब वही बल्लेबाजी दोहराते हुए एलिमिनेटर राउंड में। टारगेट जरूर 83 का है, लेकिन भूलना नहीं होगा कि बाबा शेख की बल्लेबाजी अभी बाकी है। स्कोर हो चुका है 36-36। वहां पे थोड़े से चोटिल हो गए हैं फील्डिंग करते हुए सलमान। अतीक अंसारी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए स्ट्राइक पे हैं। बाबा शेख सामना करें, पहले गेंद पे सिक्सर लगा चुके हैं। अगली गेंद इस बार बल्ले का किनारा मिला, विकेट कीपर का सहारा, बाबा शेख को जाना होगा पवेलियन। दोबारा बड़ा विकेट और बदल गया सीपीएल का एलिमिनेटर क्रिकेट। बहुत बड़ा ये विकेट हो सकता है इस वक्त मेहमान 11 के लिए, बड़ा झटका है क्योंकि बाबा शेख इन फॉर्म प्लेयर आउट होके डग आउट। हमारे बीच गयासुद्दीन शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं, बी डिविलियर्स ऑफ भिवंडी, मोस्ट वेलकम। इम्तियाज़ पापा साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, हम आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच के लिए एक टी शर्ट स्पॉन्सर किया, थैंक यू वेरी मच। अब बल्लेबाजी के लिए मोमिन रसम, इन्हें ही दिलानी होगी जीत की कसम। फिलहाल टीम तो बैकफुट पर है, लेकिन अब अच्छी बल्लेबाजी के बाद ही कुछ पलटवार हो सकता है। छठे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए रसम मोमिन। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक ड्राइव खेला, वहाँ पे अच्छी फील्डिंग आई थिंक अनस अंसारी है, कवर पे खूबसूरत फील्डिंग की उन्होंने। एक रन आता हुआ सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 37-37। चौथे ओवर का आगाज। अतीक अंसारी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद इस बार छोटी गेंद कर बैठे, खोटी गेंद साबित हुई। शॉर्ट आर्म पुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और जब फाइक अंसारी बड़े स्ट्रोक लगाते हैं तो दर्शक कहते हैं हाउ, कैसे। फाइक अंसारी पढ़ सकते हैं इस मैच में भारी, 2 में 2 सिक्सर लगा डाले हैं। इनका ही वो कैच था जो पकड़ते वक्त इंजर्ड हो गए सलमान अंसारी, और इन्हें जीवन दान मिला है, महंगा पड़ सकता है। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को बातचीत कर रहे हैं आजिब खान, अकबर शेख, रफीक खान। अतीक अंसारी से सिक्सर लगा था, बाबा शेख ने इन्हें लगाया था, अगली गेंद पे उनका विकेट हासिल किया। अब फाइक ने भी सिक्सर लगाया है, क्या अगली गेंद पर उनका नाम लिखा होगा या फिर किस्मत मुस्कुराएगी फाइक अंसारी पे। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप सतीक, अगली गेंद हवा में, राहुल मौजूद हैं लेकिन मस्तक पे दस्तक और कर दी अपने दस्तखत। फाइक अंसारी पढ़ते हुए बारी खींच के मारा था, सिक्सर का हैट्रिक पूरा करते हुए फाइक अंसारी ऑन फायर। स्कोर हो चुका है 49। बल्लेबाजी हो रही है बहुत ही फाइन, सिक्सर की लगा दी है फाइक अंसारी ने, एक के बाद एक लाइन। टोटल स्कोर हो चुका है 49-49 इस ओवर का। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, इसके बाद 12 बॉल का खेल। मैच ऑन हो चुका है साहिबा सर, क्योंकि जीत के लिए
34 अब मेमन 11 कह रही होगी ये दिल मांगे मोर, लेकिन देखना है क्वालिफायर 2 में कौन सी टीम लगाने वाली है सबसे ज्यादा जोर। विक्टोरियन इंतजार कर रही है कि दो दो हाथ करने कौन आएगा, क्या उनके ही साथी या फिर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। अतीक अंसारी साइड को चेंज किया, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आगे की गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद है रफीक खान, और ये फाइक अंसारी का विकेट बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड में नहीं दिमाग से खेला जाता है। ये आखिरी गेंद थी अतीक की, अगर चाहते तो सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रख सकते थे, लेकिन कर दिए खता। क्या क्वालिफायर 2 के लिए खुल पाएगा इनका खाता? देखना बल्लेबाजी के लिए कौन आता है। आधी टीम तो डगआउट लौट चुकी है मेमन 11 की। 49 के स्कोर पे 5वां झटका लगा है, लेकिन बहुत बड़ा झटका फाइक अंसारी। और देखिए जो दो अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज थे, अतीक अंसारी ने दोनों को डगआउट का रास्ता दिखाया। बाबा शेख को एक सिक्सर के बाद आउट किया, फाइक को 2 के बाद। तो कभी तुम बारी कभी हम बारी, मैं राकिब अंसारी, लेकिन सीपीएल का सफर है पूरे भिवंडी शहर में जारी। कमाल का शो लेकर आए मामू भांजा ग्रुप। बल्लेबाजी के लिए अरफात अंसारी, हार्ड हिटर, मर्द एक ताकतवर बल्लेबाज। काबिलियत है इनके पास बड़े स्ट्रोक लगाने की। आईएएस फार्मा ट्रॉफी में 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाया था इसी ग्राउंड पे जुबैर के सामने। उसी तरीके की कुछ परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, आज तो 2-3 भी लगा देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, वो टूर्नामेंट दूसरा था, वो महीना दूसरा था, ये महीना दूसरा है, टूर्नामेंट दूसरा है। और गेंदबाजी के लिए बहुत क्रूशियल ओवर है, यही कारण है कि टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को यहाँ पे गेंदबाजी सौंपी है राशिद रफीक ने। आसिफ खान आसिफ खान लेफ्ट आर्म एक और गेंदबाज। अभी तो तनवीर अंसारी का भी आना बाकी है। 3 लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के पास। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स मुड़ते हुए आसिफ, पहली गेंद ढूंढो ढूंढो रे साजना, गेंद कहीं बल्ला कहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। करना होगा कुछ अलग कारनामा अगर क्वालिफायर 2 खेलना है तो मेमन 11 को। आसिफ खान को देखिए एक्रॉस दी लाइन आड़े बल्ले से खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि इनकी जो कटर गेंद है बाहर की तरफ ये निकालते हैं, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान लिमिटेड ओवर में गेंदबाजी करते हैं। इस बार हवाई फायर, गेंद हवा में, अतीक अंसारी मौजूद है वहां पे, एक और विकेट, आउट हो गए रस्सम मोमिन। छठा झटका लगा है। एक लौती टीम बनी थी विक्टोरियन स्पोर्ट जो टूर्नामेंट में ऑल आउट हुई थी, क्या दूसरी मेमन 11 बनने तो नहीं जा रही है, क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं। बहुत सोच समझकर क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पे नहीं दिमाग में भी खेला जाता है बल्लेबाजी के लिए। देखने अभी तक नए बल्लेबाज आए नहीं है। नए बल्लेबाज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको थोड़ा जल्दी आना है बल्लेबाजी के लिए। आई थिंक जीशान खान टीम के को ओनर, अब इन्हें टीम की नैया को पार लगाना होगा। जीत के लिए हम देखें तो 34 चाहिए, गेंदे बची है 10, जीत के लिए चाहिए 34, 34। जीशान खान टीम के को ओनर बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। देखना है क्या करेंगे, कोई पलटवार। आसिफ खान पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकेट। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ खान, तीसरे ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी इनकी, एक सफलता हासिल की थी। आखिरी गेंद पे मौका बनाया था लेकिन वो बुना नहीं पाए थे सलमान। ओ दांडी गोल। इसीलिए मैं कहता हूं घर का दरवाजा या फिर विक्टो का फर्नीचर आप खुला छोड़ेंगे तो चोरी होनी तय है। लूट लिया वहां पे आसिफ खान ने।
बैक टू बैक 2 विकेट हासिल करते हुए आसिफ खान को अगर आप स्टंप दिखाएंगे तो अक्सर आपकी गिल्लियां उखाड़ देंगे। देखिए इसके नवाब स्पोर्ट तो मेगा फाइनल में पहुंच के इत्मीनान से इंतज़ार कर रही है कि उनके साथ फाइनल में कौन आने वाला है, और विक्टोरियन स्पोर्ट क्वालिफायर 2 में इंतजार करिए कि उनसे कौन टकराने वाला है। 7वां झटका लगा है बल्लेबाजी के लिए, अब युग गोहिल को भेजा जा रहा है। देखिए शोएब मेमन की एक टीम ऑल आउट हो चुकी है, देखना ये दूसरी टीम है, इसके भी वो को ओनर है। सीपीएल में अभी तक एक ही टीम ऑल आउट हुई है, दूसरी भी उसी दहाना पे खड़ी है। विकेटों के हैट्रिक पर है युग गोहिल, एक युवा क्रिकेटर जिन्हें सीपीएल में मौका मिला अपनी टीम में शामिल किया था जीशान खान ने। देखना अब नाजुक मरहले पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली 3 बॉल में कोई भी रन नहीं, 2 विकेट हासिल कर लिया आजिब खान ने। स्लिप को बुला लिया अब उन्होंने। ये आजिब खान है, लीडर क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। और हैट्रिक हैट्रिक गेंद लेकर मुड़ते हुए आजिब खान, पहली गेंद, फिर से बल्ला चलाया, कोई भी कनेक्शन नहीं। एक मेडन ओवर हुआ है जो अभी तक राजू बोगा के नाम है सीपीएल में। क्या दूसरा मेडन ओवर हम देखने जा रहे हैं आजिब खान की तरफ से। रन रुका 49 पे हमीदुज्जमा। अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, एक और डॉट। अब जीत के लिए 34 रन तो चाहिए, पहले गेंद 12 थी, अब सिर्फ 7 है। अभी तक एक भी रन नहीं दिया है आजिब खान ने। इस ओवर की आखिरी गेंद है, क्या दूसरा मेडन ओवर होने जा रहा है सीपीएल सीजन 1 का, सिटी प्रीमियर लीग। कमाल का टूर्नामेंट, कमाल का शो, मामू भांजा ग्रुप की ये बेहतरीन पेशकश, एक नई सोच, एक नई खोज उनकी सिटी के क्रिकेटरों को उभारने के लिए, और काफी पुराने नाम और काफी नए नाम उभर के भी आए। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई, उसके नीचे राशिद रफीक, एक और विकेट और मेडन ओवर, दूसरा मेडन ओवर सीपीएल सीजन 1 का आजिब खान के नाम। अब जीत के लिए चाहिए 6 बॉल में 34। युग गोहिल भी आउट होकर डगआउट, 8वां झटका लग गया है मेमन 11 को। देखिए अगर हम बात करें जो पुराने क्रिकेटर्स जिन्होंने कमबैक किया है सीपीएल से, बाबा शेख हैं, उनमें मुनाफ शेख ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, साथ ही साथ अखलाक भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। नए प्लेयरों की अगर मैं बात करूं तो खालिद चौधरी काफ़ी लाइमलाइट में आए, उन्हीं के साथ साथ रफ़ीक खान, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तनवीर अंसारी, इन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की। अभी तक काफ़ी नए प्लेयर्स को भी मौका मिला, राहुल काटेस्कर, वो भी अचानक से पिक्चर में आए और क्या बल्लेबाजी करें, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगा रहे हैं। आज ज़रूर उनका बल्ला ना चला हो बल्लेबाजी के लिए। अब चिराग वाघेला, तनवीर अंसारी, देखने वहाँ पे दौड़े थे लेकिन रोक दिया उन्हें अंपायर ने। फील्ड में तब्दीली कर रहे थे विकेट कीपर टीम के कप्तान। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे तनवीर अंसारी, अब तक क्रूशियल मोमेंट पे उन्होंने गेंदबाजी की। मुनाफ शेख के सामने भी कमाल की गेंदबाजी की थी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद हवा में, कोशिश की बड़े स्ट्रोक की लेकिन अच्छे तरीके से टाइम नहीं कर पाए अरफात अंसारी। 1 रन तो बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया चिराग वाघेला ने, थोड़ा सा खराब थ्रो। अब चाहिए 5 गेंदों में 33, अर्धशतक तो पूरा कर लिया है मेमन 11 ने। 50 अर्धशतक पूरा किया मेमन 11 ने। अब जीत के लिए चाहिए 5 में 33, 5 में 5 सिक्सर भी लगाएंगे चिराग वाघेला तो भी मैच के पिक्चर को नहीं बदल पाएंगे। अब मैच अगर कोई हरा सकता है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को तो वो तनवीर अंसारी। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट चिराग के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन विकेट कीपर से चूक, संदेश पवार से भी गलती। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने बाई की शक्ल में।
अच्छी गेंदबाजी करते हुए तनवीर पहली गेंद पे जरूर एक सिंगल आया है, उसके अलावा दूसरी गेंद पे बाय की शक्ल में एक रन। फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पे अरफात अंसारी, हार्ड हिटर। अगली गेंद इस बार पैरों पर थी, अरफात ने भेजा है बाउंड्री की सैरों पे। बहुत देर कर दी है मेहरबा आपने आते आते। 6 की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 57-57। मामू भांजा ग्रुप जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, ये शो आप तक लेकर आए गयासुद्दीन शेख, हमीदुज्जमान अंसारी, मतीन खान, शुएब मेमन, रविश मोमिन, एराज शेख। फिर से इस बार मिस टाइम है, गेंद हवा में और फील्डर वहां पे, ओहो कमाल का कैच, तीसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे सलमान, कमाल का कैच। सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे क्योंकि सलमान अंसारी इंजर्ड हुए तो उनकी जगह फील्डिंग करके नहीं आए, सलमान ही आए और उन्होंने भी कारनामा कर दिखाया। अच्छा कैच पकड़ा तीसरे प्रयास में। और हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बात करें, रविश मोमिन वेरी इंटरेस्टिंग क्रिकेटर, एराज शेख भी हैं जिन्होंने ओनरशिप भी ली थी, साथ ही साथ तौसीफ काजी ये भी जुड़े हुए हैं, अबरार डियो जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी ली थी, ओनरशिप ली थी, बहुत शुक्रिया। बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट, मुनाफ शेख, बूम बूम, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। इनकी जो सोच की, इनके सलाम करना चाहिए, सोच के लिए दाद देनी चाहिए, इनके हौसले के लिए, क्योंकि देखिए पहला कदम बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। आखिरी विकेट इस वक्त मैदान में कैफ शेख नए बल्लेबाज और लास्ट 2 बॉल क्या ऑल आउट होगी मेमन 11। अच्छी गेंद, अक्लमंदी दिखाई यहाँ पे कैफ शेख ने, डिफेंस किया इस गेंद को, डॉट बॉल। देखिए टॉस के लिए तुरंत आ जाना है राशिद रफीक आपको, उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, लेकिन टॉस के लिए आना है। शुएब मेमन आपको भी टॉस के लिए आ जाना है प्लीज, विक्टोरियन के कप्तान। आखिरी गेंद, कमाल की गेंद, अपील हाउस दैट, लेकिन अंपायर ने कर दिया मना। बहुत बहुत मुबारकबाद इमरान अंसारी, टीम के ओनर एंड कप्तान राशिद रफीक, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के तमाम टीममेट, साजिब खान, अकबर शेख, तनवीर अंसारी एंड ऑल टीम, हार्ड लक मेमन 11, जीशान खान एंड शुएब मेमन, टीम के को ओनर्स, कप्तान अजहर अंसारी, फाइक अंसारी, बाबा शेख एंड ऑल टीम। आइए देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच।